अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस पाक रमज़ान के सदक़े सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा दोस्तों, आज बात ये होने जा रही है कि अगर कोई अपने घर से निकलता है, वो बंदा है या औरत है, तो वो समझ लें कि वो बहुत ही मजबूर है और बहुत ही लाचार है, जो किसी के दर के ऊपर सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता है और वो इसी आस उम्मीद पे बैठा रहता है कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ अल्लाह पाक मेरे लिए यहाँ से आसानियाँ पैदा करेगा। दोस्तों, बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ ये बहुत सारी खबर फैली हुई है कि औरतें ख़ास तौर पर सुबह से लेके शाम तक किसी की चौखट पे बैठकर एक राशन का इंतज़ार करती हैं। इतनी इतनी लंबी लाइनें बच्चों को बीच में लेके फिरी होती हैं, जिनके पास 2-4 माह का बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है। वो सुबह से लेके शाम तक उस कतार में खड़ी रहती हैं कि यार हमें यहाँ से शायद बच्चों का नवाला मिल सके। लेकिन वहाँ का जो अमला होता है, जो राशन बांट रहा होता है, वहाँ का जो अमला होता है, उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे रिश्तेदारों में या हमारे अजीज़ों में या हम किसी के जानने वालों को ये राशन पहुँचा दें। जो बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये लगी ही रहे। तो वो इसी वजह से ही खड़े होते हैं, इसी मकसद के लिए खड़े होते हैं कि शायद हम खड़े रहें, अभी खड़े रहें, अभी हमें मिल जाए, अभी खड़े रहें, अभी मिल जाए। वो इंतज़ार करते करते सुबह से लेके शाम तक हो जाती है। ना वो सुबह नाश्ता घर से करके आती हैं, ना वो दोपहर का खाना खाती हैं। शाम तक इसी उम्मीद में रहती हैं कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ से कोई राशन मिल सके। और वहाँ का जो अमला होता है, उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे किसी जानने वाले की तरफ चला जाए, हमारे किसी दोस्त की तरफ चला जाए, हमारे रिश्तेदार की तरफ चला जाए। और उस राशन के जिस बंदे ने पैसे भरे होते हैं ना, जिस बंदे ने अपने अल्लाह को खुश करने के लिए वो खैरात करता है, तो उसको अंदर बैठे ये हरगिज़ मालूम नहीं हो रहा होता कि यार इतनी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि वो बाहर लाइन नहीं देख रहा होता और उसको ये महसूस नहीं होता। उसको सिर्फ यही होता है कि जो मेरे वर्कर हैं, ये मेरे कहने पे चलेंगे, ये मेरी बात मान के चलेंगे, जो बाहर गरीब आए हुए हैं उन सब में ये तकसीम करेंगे, जो कि ऐसा नहीं होता। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे किसी जानने वाले की तरफ चला जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आप लोगों के लिए वीडियो है कि खुदा के वास्ते जिन औरतों ने सुबह से अपने घर से नाश्ता भी नहीं किया होता, दोपहर का खाना भी नहीं खाया होता, इसी वजह से ही कि उनके बच्चों का नवाला यहाँ से मिल सके। बेहतर पालने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात ही है, लेकिन अगर आप लोग उनका वसीला बन चुके हो तो खुदा के लिए अपना बेहतर किरदार अदा किया करो। अगर आपने अपने किसी अजीज़ों दोस्तों में ही बांटना होता है तो खुदा के लिए जो बाहर इतनी लंबी लाइन लगी होती है, उनको बाहर जाके कह दिया करो कि मेरी बीबी बहना या माँ जी यहाँ से आप चले जाएं, राशन यहाँ से उन लोगों के घर जाएगा जो हमारे जानने वाले हैं। आपका यहाँ खड़े रहना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। अभी 1-2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। माँ जी ने कहा जी मेरे शौहर जो ना वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं और मेरे पास बच्चे भी नहीं हैं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो मुझे तो राशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्होंने जाके बल्कि 2 दिन वो माँ जी आती रही राशन के लिए। तीसरे दिन जब उनसे बात करने के लिए गई हैं कि बेटा हमें को राशन दे दे, मैं 2 दिन से होगा यहाँ धक्के खा रही हूँ, आप लोगों ने मेरी ID कार्ड की कॉपी भी ले ली है, मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया है। उन्होंने आगे से उस माँ जी को धक्के मारे हैं कि चलो निकल जाओ, यहाँ पे कोई राशन वाशन नहीं है। और भाई आपने अगर राशन देना है या नहीं देना, लेकिन आप कम से कम आप अल्लाह की मखलूक के साथ कम से कम तमीज़ से तो पेश आया करें। ये आप लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यार किसी को राशन दें या ना दें, लेकिन तमीज़ से ज़रूर पेश आया करें।